छोटा सा बोर्ड रेहड़ी की छत से लटक रहा था। उस पर मोटे अक्षरों में लिखा हुआ था, घर में कोई नहीं है, मेरी बूढ़ी माँ बीमार है, मुझे थोड़ी थोड़ी देर में उन्हें खाना, दवा और टॉयलेट कराने के लिए घर जाना पड़ता है। अगर आपको जल्दी है तो अपनी मर्जी से फल तौल लें और रुपए कोने पर गत्ते के नीचे रख दें। साथ ही रेट भी लिखे हुए थे। और अगर आपके पास रुपए नहीं हो तो मेरी तरफ से ले लेना, इजाज़त है। मैंने इधर उधर देखा, पास पड़े तराजू में 2 किलो सेब तोले, दर्जन भर केले लिए और बैग में डाले, प्राइस लिस्ट से कीमत देखी और रुपए निकालकर गत्ते को उठाया। वहाँ 100, 50 और 10-10 के नोट पड़े थे। मैंने भी उसमें रुपए रखकर उसे ढक दिया, बैग उठाया और अपने घर आ गया। रात को खाना खाने के बाद मैं और भाई उधर निकले तो देखा एक कमजोर सा आदमी, दाढ़ी आधी काली आधी सफ़ेद, मैले से कुर्ते पजामे में, रेहड़ी को धक्का लगाकर बस जाने ही वाला था। वो हमें देखकर मुस्कुराया और बोला, साहब फल तो खत्म हो गए। नाम पूछा तो वह बोला, रामलाल। फिर मैंने उससे साथ में चाय पीने का आग्रह किया और हम सामने वाले ढाबे पर बैठ गए। चाय आई और वह कहने लगा, पिछले 3 साल से मेरी माँ बिस्तर पर है, बहुत कमज़ोर है, मेरी कोई संतान नहीं है और पत्नी मर गई है। सिर्फ मैं हूँ और मेरी माँ। माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इसलिए मुझे हर वक्त माँ का ख्याल रखना पड़ता है। एक दिन मैंने माँ के पैर दबाते हुए बड़ी नरमी से कहा, माँ तेरी सेवा करने को तो बड़ा जी चाहता है, पर जेब खाली है और तू मुझे कमरे से बाहर निकलने नहीं देती। कहती है तू जाता है तो जी घबराने लगता है। तू ही बता मैं क्या करूं? अब क्या गले से खाना उतरेगा? ना मेरे पास कोई जमा पूंजी है। ये सुनकर माँ ने कांपते हुए उठने की कोशिश की। मैंने तकिए की टेक लगाई। उन्होंने अपने कमज़ोर हाथों को ऊपर उठाया, मन ही मन राम जी की स्तुति की। फिर बोली, तू रेहड़ी वहीं छोड़ आया कर, हमारी किस्मत में जो होगा वह हमें इसी कमरे में बैठकर मिलेगा। मैंने कहा, माँ क्या बात करती हो? वहाँ छोड़ आऊँगा तो कोई चोर उचक्का सब कुछ ले जाएगा। आजकल कौन लिहाज करता है और बिना मालिक के कौन खरीदने आएगा? फिर कहने लगी, तो राम का नाम लेने के बाद रेहड़ी को फलों से भरकर छोड़ कर आ जा, बस ज़्यादा बक मत कर। शाम को खाली रेहड़ी ले आया कर। अगर तेरा रुपया गया तो मुझे बोलियो। 2 साल हो गए हैं भाई, सुबह रेहड़ी लगा आता हूँ, शाम को ले जाता हूँ। लोग पैसे रख जाते हैं, फल ले जाते हैं, एक धेला भी ऊपर नीचे नहीं होता, बल्कि कुछ तो ज़्यादा भी रख जाते हैं। कभी कोई माँ के लिए फूल रख जाता है, कभी कोई और चीज़। परसों एक बच्ची पुलाव बनाकर रख गई, साथ में एक पर्ची भी थी अम्मा के लिए। एक डॉक्टर अपना कार्ड छोड़ गए, पीछे लिखा था, माँ की तबीयत नाजुक हो तो मुझे कॉल कर लेना, मैं आ जाऊँगा। रोज़ाना कुछ ना कुछ मेरे हक के साथ मौजूद होता है। ना माँ हिलने देती है, ना मेरे राम कुछ कमी रहने देते हैं। माँ कहती है, तेरे फल मेरे राम अपने फरिश्तों से बिकवा देते हैं। दोस्तों, आखिर में मैं इतना ही कहूँगी कि अपने माता पिता की सेवा करो और देखो दुनिया की कामयाबियाँ कैसे हमारे कदम चूमती हैं। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को लाइक एंड शेयर करें। कहानी के बारे में कमेंट कर अपनी राय ज़रूर दें। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।